तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अवरकुल में। तो बेटा आज स्टार्ट करने वाले हैं एलजेब्रा मतलब बीजगणित। ठीक है, तो बीजगणित क्या है क्या नहीं है ये सब चीज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो तुमने क्वेश्चन देखे होंगे कैसे कि जिसमें एक्स वाई लिखा हो, साथ में एक्स वाई, ये वाले क्वेश्चन पढ़े ना सबने, जिनमें क्या हो एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। ठीक है, ये किसके क्वेश्चन है, बीजगणित के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बनती कैसे है, तो देखो बेटा इसमें दो चीज होती हैं, एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो देखो चर पद को इंग्लिश में कहते हैं बेटा वेरिएबल, वेरिएबल, और अचर पद को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसमें दो तरह के पद होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था वेरिएबल मतलब कि ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो भी हमें मिलेगा ना, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये जो पद है ये हमारे कहलाते हैं चर पद, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होती है हमारी गिनती, जैसे वन से लेके डॉट 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 कहीं तक भी। ठीक है, फिक्स नहीं है ये, जो हमारी गिनती होती है वो होती है हमारी अचर राशि, यहाँ पर अचर पद। ठीक है, इन दोनों से मिलके, इन दोनों से मिलके क्या बनती है हमारी बीजगणित बनती है। हमने मान लो इसमें से ए ले लिया और इसके साथ हमने टू लगा दिया, टू ए, इसमें हमने बी जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, थ्री ए जोड़ दिया, तो ये सब मिलके क्या बनाता है बेटा, बीजगणित के पद बन जाते हैं। ठीक है, अब बीजगणित को देखो कैसे पढ़ना है। हमारे पास लिख रहा है टू ए, मतलब ये क्या है, एक पद है, इसे क्या कहेंगे हम, एक पद। अब इसी में हम एक और जोड़ दें, जैसे टू ए प्लस बी। अब इसमें कितने पद हो गए, देखो एक पद तो ए का है और एक किसका है, बी का, तो कितने पद हो गए इसमें, दो पद। ठीक है ना, और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तीन पद। फिर एक आते हैं घात के, पावर के, जैसे हमारे पास लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें जो पावर है मतलब जो घात है वो कितनी है बेटा, दो है। कितनी है यहाँ पे, दो। इसे क्या कहते हैं हम, द्विघात। कौन सा पद है, द्विघात पद है। ठीक है, जिसपे घात दो है वो द्विघात, जिसपे घात तीन होगी वो त्रिघात। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको मिटाओ। तो देखो बेटा सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें दे रखे हैं बीजगणित के पद और उनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। हमें क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। मतलब हमें दिया है टू एक्स और हमें दिया है थ्री एक्स, हमें दे दिया फोर बाई, हमें फोर बाई, हमें दे दिया सिक्स बाई, और हमसे कहें कि इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बेटा, देखो टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस में सिक्स वाई, ये हमको क्या करने हैं बेटा, जोड़ने हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखो कुछ नहीं करना, हमें देखने हैं सेम पद। यहाँ पे देखो x का पद है, यहाँ पे भी x है, सेम मतलब कि समान में समान जोड़ेंगे, x में x ही जुड़ेगा, y में y जुड़ेगा। ऐसे नहीं है कि x में y जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक एक पद ढूंढो, ये x कितने, यहाँ पे दो, यहाँ पे x कितने हैं, तीन, तो दो और तीन कितने हो जाएंगे, पांच। तो पांच क्या हो गया हमारे पास, x हो गई। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो y कितने हैं, चार, यहाँ पे y कितने हैं, छह, तो y कितने हो गए, दस। तो यहाँ पे जो x और y है वो आपस में नहीं जुड़े, लेकिन जो x x के पद है वो जुड़ गए और जो y y के पद है वो जुड़ गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समान में समान जोड़ना है। और देखते हैं कैसे। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में फोर वाई स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, मान लो ऐसा पद दे दिया हमें, हमें क्या करना है बेटा, अब इसमें भी समान समान को ढूंढना है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है,
यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। मतलब ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, मतलब समान है। ये दोनों कैसे हैं बेटा, समान है। तो हमें क्या करना है, समान समान को ही जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितने हैं, 3। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 5 एक्स स्क्वायर हो गए हमारे पास। ठीक है, प्लस, अब तुम यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन ये एक्स के साथ में है। यहाँ पे एक्स भी तो आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, ये एक जैसे नहीं हुए, क्योंकि ये तो सिर्फ वाई स्क्वायर था, यहाँ पे देखें तो इसके साथ एक्स भी है। ठीक है ना, तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, अलग अलग है। कैसे हैं ये दोनों, अलग अलग। तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो इनको सेम लिख दो। ये हमने इसको क्या करा, सेम लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि सेम से सेम को जोड़ना है। और क्वेश्चन करते हैं कि मान के चलो आज बड़ा सा लेते हैं आपके, 3x² प्लस 4x वाई प्लस में 3x² प्लस में 4xy प्लस में 3xy² y² 3x। ये ले लिया हमने, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, इसमें जो सेम सेम पद है उनको ढूंढना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद है पहले, तो हमें देखना है इसमें एक्स स्क्वायर का पद और कहीं है कि नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम हो गए। और देखो और मिल जाए तो, इसमें एक्स वाई है, ये भी नहीं है। इसमें एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे सिर्फ क्या मिले, हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिला, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिला। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6x²। ठीक है, प्लस, अब देखो दूसरा पद क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर। एक्स एक है, वाई पे पावर कितनी है, 2 है। एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ये नहीं होगा। एक्स वाई है, एक्स वाई तो है लेकिन वाई पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। एक्स वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल एक जैसा है इसके, है कि नहीं, एक्स वाई स्क्वायर। तो ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो क्या होगा, 4 में 3 जोड़ दो, 4 3 7 एक्स वाई स्क्वायर, ये लिख दो इसके पीछे, ये जुड़ गए। अब देखोगे यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा 7xy। ऐसे हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम को सेम से देख के हमें जोड़ना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। हाँ, मान लो हमारे पास लिखा है 3x² प्लस में 2xy प्लस 4y² प्लस 4x² प्लस 6xy। ये चीज देखी हमें। ठीक है बेटा, तो देखो फिर से हमें क्या करना है, सेम सेम को देखना है। किसको देखना है, सेम सेम, मतलब जो हमें समान समान दिखेगा। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब हमें क्या देखना है बेटा, एक्स स्क्वायर ही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमें एक्स स्क्वायर ही ढूंढो। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, तो नहीं होगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो नहीं है ना, तो नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वाला और ये वाला कैसा है बेटा, एक जैसा है। ये दोनों कैसे, एक जैसे। अब एक जैसे हैं तो इनको जोड़ दो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एक्स वाई है यहाँ पे, एक्स वाई जैसा ढूंढो। एक तो एक्स होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए। तो देखो इसमें वाई स्क्वायर है, ये नहीं होगा। इसमें एक्स स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक्स वाई, यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, 6, और यहाँ पे कितने, 2। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 8xy। ठीक है, 8xy हो गए। और क्या करेंगे, प्लस क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे बचा है 4y²। अब वाई स्क्वायर वाला तो कुछ बचा ही नहीं है, नहीं बचा तो इसको सेम लिख दो, 4y²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें क्या करना है बेटा, बीज गणित के जो पद है उनको हमें जोड़ना है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मैं कल वो करके दिखाने हैं। ठीक है,
तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा, होमवर्क सब करना। 2x² प्लस 3xy प्लस 4y² प्लस 3x² प्लस 4xy। सेकेंड क्वेश्चन 3xy प्लस 2xy² प्लस 6xy प्लस 6xy²। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2x² 6y², 3xy, 6x², 4y²। ठीक है बेटा। चौथा क्वेश्चन है 6x², 6xy, 2xy, 6x²। तो ठीक है, 4 क्वेश्चन है बेटा, 4 क्वेश्चन तुम्हें आराम से करने हैं। ठीक है, समझ समझ के देखना। हमें सैम में बस सैम को जोड़ना है, x² में x² को ही जोड़ेंगे, y में y को जोड़ेंगे, xy में तो xy वाला पद चाहिए हमें। ये नहीं कि x एक अकेला x आ गया, अकेला y आ गया, उसको जोड़ो। ठीक है, ये नहीं होगा। क्या चाहिए, यदि x² है ना तो हमें x² वाला ही पद चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि हम इसमें y² जोड़ देंगे, नहीं, सैम को सैम से जोड़ना है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।